दोस्तों इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, अगर आपको इसका नोटिफिकेशन नहीं मिला हो तो आप इसको जरूर से चेक कर लीजिएगा। आज के दिन दोस्तों सब कुछ अच्छा था, कमेंट्स में मैंने आपके देखे। वैसे कमेंट से पहले मैंने आपको बता दिया था वीडियो के अंदर कि हो सकता है कल आपका पोर्टफोलियो जितना गिरा हो उससे ज़्यादा आज चला हो। वैसे कुछ कमेंट्स मैंने आपके देखे तो सब कुछ ठीक था, सब सेक्टर प्लस में थे, ऑटोमोबाइल और आईटी को छोड़ के। आईटी ने सबसे खराब परफॉर्म किया। अब देखो क्यों, आपको बताइए। पहली बात तो कि Q1 के रिजल्ट है आज टीसीएस के, उसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं, फिर नंबर्स के ऊपर आते हैं कि नंबर्स कैसा है। आज के दिन सबसे खराब परफॉर्म किया निफ्टी आईटी ने, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस ये टॉप लूजर रहे। Q1 के नंबर्स ये है आज सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कंपनी के स्टॉक्स के नीचे जाने के पीछे का, क्योंकि मार्केट की एक्सपेक्टेशन ऑब्वियस है इन कंपनी से काफ़ी ख़राब है, तभी स्टॉक इतने नीचे है। साथ में इससे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि यूएस जो फेड रिजर्व है, इनकी जो मीटिंग की मिनट्स होती हैं, जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स होती है या समरी होती है, उसके अंदर ऐसा बोला जा चुका है कि इंटरेस्ट की जो रेट है वो स्टे हायर लॉन्गर टाइम तक, यानी लंबे समय तक आगे ऊपर ही रहने वाली है। इसकी वजह से इम्पैक्ट दोनों तरह की कंपनीज में होगा। दोनों तरह की कंपनीज मतलब जो भी टेक कंपनीज है, चाहे वो एआई कंपनी हो या फिर वो नॉन एआई कंपनी हो, चाहे वो नैस्डैक हो या फिर निफ्टी आईटी हो। आप देख सकते हैं यूएस मार्केट में ज़्यादा इनका मार्केट शेयर है, और यूएस रेट अगर ऊपर जाती है तो क्लाइंट की जो स्पेंडिंग है वो कम हो सकती है, डिले हो सकती है, नए प्रोजेक्ट इन कंपनी को शायद नहीं मिले। मार्केट आज ये देखेगा कि क्या होता है नंबर्स के अंदर, डिमांड का आउटलुक कैसा आता है, डील विंस किस तरह से आती है, एआई रिलेटेड स्पेंडिंग कैसी होती है, रेवेन्यू गाइडेंस कैसी होती है, मार्जिन कैसे होते हैं। तो ये सब चीज़ें मार्केट आज देखेगा। टीसीएस रिजल्ट आने से पहले स्टॉक ने चलो ठीक है न्यूट्रल क्लोजिंग दी, और रिजल्ट इसके आए हैं शाम को 4 बजे के आसपास। आप देख सकते हैं 3:53, यानी मार्केट के जस्ट बंद होने के बाद में इसके रिजल्ट अनाउंस हुआ है। रिजल्ट में क्या है चेक करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं डिविडेंड इसने डिक्लेयर किया है 12 रुपीज़ पर शेयर का, जो कि ऑब्वियस है, इस कंपनी से एक्सपेक्टेड रहता है। साथ में नेट प्रॉफिट कितने, 134 बिलियन रुपीज़ के। पिछले क्वार्टर में कितने थे, 137 बिलियन रुपीज़ के। इसको क्यू बेसिस पे देखा जाएगा तो क्यू बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि कुछ 3 बिलियन यहाँ पे रुपीज़ की बात करो कम है, यानी क्यू बेसिस पे कुछ स्लाइटली कुछ परसेंटेज के साथ में नंबर्स वीक है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि स्टॉक जिस तरह से गिरे हैं, नंबर्स वैसे नहीं आए हैं, नंबर्स बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं आए हैं। रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। रेवेन्यू 723 बिलियन रुपीज़ का है, और क्यू बेसिस पे 707 था, यानी 707 से बढ़ के 723 हो चुका है। रेवेन्यू बड़ा है, प्रॉफिट थोड़ा सा हल्का हुआ है, यानी इतना कुछ बड़ा गैप नहीं है कि प्रॉफिट 10% के साथ में गिर गए या फिर उससे भी ज़्यादा गिर गए। ठीक है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है। साथ में आगे चलते हैं, यहाँ पे एबिट को देख लेते हैं, मार्जिन्स देखते हैं, 26.2, 25.6 क्यू बेसिस पे यहाँ पे देखा जाएगा इसको। तो 26.20% के मार्जिन थे पहले, अभी 25.6% के हैं। मार्जिन्स थोड़े से कम हुए हैं। ठीक है, क्यों है आपको बताइए, इसने सैलरी इंक्रीज की है अपने एम्प्लॉयज़ की, तो वो एक रीज़न है इसके पीछे का। आगे चलते हैं, यहाँ पे हम नोट करते हैं कुछ और कमेंट्री। सबसे पहले कंपनी ने बताया कि Q1 की जो ऑर्डर बुक है वो 9.5 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुकी है। अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर की ही तो बात अभी मैं आपको कर रहा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि मार्केट ये देखेगा, इससे जज करेगा कि आगे किस तरह के नंबर्स कंपनी के आ सकते हैं। साथ में इम्प्लीमेंट किया है सैलरी इंक्रीज, और चैलेंजेस काफ़ी है, उसके बाद भी ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने। साथ में हम ये देख सकते हैं कि एबिट 152 बिलियन रुपीज़ का है, मार्जिन गिर चुके हैं 2.38% से लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये सैलरी इंक्रीज करने के पीछे का यह रीज़न है, या फिर जो एआई की वजह से इनका जो काम थोड़ा सा चेंज हुआ है उसमें भी खर्चे आते हैं, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे मार्जिन कंपनी के गिरे हैं। साथ में कंपनी का एनुअल एआई रेवेन्यू रीच कर चुका है 2.6 बिलियन Q1 के अंदर, फाइनेंशियल ईयर 27। सिक्योर किया कंपनी ने $800 मिलियन का एआई बिजनेस डील विद एसकेएफ इस क्वार्टर में। हम ये बोल सकते हैं ऑर्डर बुक इसके 9.5 बिलियन, ये एक बहुत अच्छा नंबर है। उसके बाद में 2.6 उसमें से एआई रेवेन्यू है। ठीक है, मतलब जो आ चुका है Q1 के अंदर, जो उन्होंने बुक किया है प्रॉफिट। साथ में सिक्योर किया है आगे के लिए $800 मिलियन का एआई बिजनेस डील। ठीक है, तो ये कमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव सुनने में आ रही है।
इसके बाद में कुछ और वर्ड्स एक्सचेंज हुए। अभी 7-8 बजे के आसपास की कमेंट्री और आई है टीसीएस की, उसको भी चेक कर लेते हैं। कंपनी एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट करता है कि एआई बूस्टेड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज गिवन टू कस्टमर एवरेजिंग 10 to 15% अक्रॉस प्रोजेक्ट। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है, ठीक है, कस्टमर की 10 to 15% के आसपास, तो ये अच्छी बात है। साथ में एक्सपेक्ट कर रही है कंपनी इंप्रूवमेंट आएगा हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज सून, ऑप्टिमिस्टिक अबाउट मैन्युफैक्चरिंग। सो कमेंट्री मुझे देखो खराब तो कहीं से दिखी नहीं है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि मार्केट को कैसी लगी। सो मार्केट के अंदर दोस्तों यहाँ पे दो तरह के व्यूज हैं। देखो फर्स्ट हम देखें तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि अर्निंग्स मीट एक्सपेक्टेशन, यानी बीट तो नहीं की है लेकिन मीट कर दी, जितना सोचा था वैसा कंपनी ने कर दिया है। अर्निंग्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, रेवेन्यू नहीं है, यानी प्रॉफिट। ये जो नंबर है ये काफ़ी अच्छा नंबर है, $9.5 बिलियन की डील विन, ऐसे मार्केट के अंदर जहाँ पे लग रहा है कि इन कंपनी के पास में काम धंधा होगा नहीं, ठीक है, तो ये अच्छी बात है। अब देखो एक वेबसाइट है मजनू कंट्रोल, और यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि जो प्रॉफिट है वो स्लिप कर गए एस्टिमेट से नीचे। सो वहाँ पे सीएनबीसी में एक्सपेक्टेशंस मीट हो गई, लेकिन यहाँ पे मिस हो गई। रेवेन्यू कर गया टॉप एक्सपेक्टेशन को, रेवेन्यू अच्छा कर गया। सो मैं आपको प्रॉफिट का दिखा देता हूँ क्या कुछ सोचा था, कितना बड़ा मिस है इनके हिसाब से, उसको भी चेक कर लेते हैं। अगर बहुत बड़ा मिस हुआ तो कल क्रैश है, और नहीं तो फिर ठीक है, कमेंट्री वगैरह मुझे तो अच्छी लगी है। तो सीएनबीसी की बात कर रहा हूँ, चलो ठीक है, यहाँ पे वेबसाइट सीएनबीसी है, और इसमें पोल एस्टिमेट कितना है, 13,461 करोड़ का, 13,349 करोड़ का, तो कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है। ओके ओके ठीक है, 350 है, ठीक है, 450 नहीं है। सो गैप तो है यहाँ पे। देखते हैं दोस्तों क्या होता है, कल के दिन आगे भी और कुछ न्यूज़ आएगी आज के दिन, वो मैं आपको बताऊंगा, और साथ में फिर हम बात करेंगे अगेन टीसीएस को लेकर। लास्ट वीडियो के अंदर जब हम नैस्डेक वगैरह देखेंगे तो उसमें हम चेकआउट करते हैं सिचुएशन कैसी है। तो स्टॉक ऊपर से 55% नीचे है, ये कोई रीज़न नहीं होता है स्टॉक के लेने का या स्टॉक को खरीदने का। और साथ में आप देख सकते हैं ये ब्रेकडाउन कर चुका है, जो कि वीकली सपोर्ट था, सबसे बड़ा ब्रेकडाउन जो कोविड का टॉप था उसको भी इसने तोड़ दिया है। तो फॉलिंग नाइफ है, जो भी पैसे लगाएगा, चाहे वो फंड मैनेजर हो या स्टॉक इन्वेस्टर हो, पैसे डूबेंगे। बट पॉइंट ये बनता है कि कल मार्केट इसको किस तरह से रिएक्शन देता है। आपको क्या लगता है, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं आनंद राठी को लेकर। इसके भी रिजल्ट आउट हो चुके हैं। रिजल्ट से पहले 3% की तूफानी तेजी, यानी मार्केट यहाँ पे अच्छा सोच रहा था, एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई थी, और टीसीएस की एक्सपेक्टेशन न्यूट्रल थी। अब देखते हैं इसने क्या किया है। तो शाम को 6 बजे के आसपास के इसके रिजल्ट है। प्रॉफिट इसका 1.63 का आया है, 936 मिलियन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। परसेंटेज आगे चल के मैं आपको बता दूंगा। रेवेन्यू देखे तो 3.22 का है, 2.74 के कंपैरिजन में, ये भी अच्छा है। मार्जिन में देखो लेने के देने पड़ गए, 46% का था, ये 33% का हो गया, तो मार्जिन जोरों से गिरा है। फिर प्रॉफिट कैसे आ गया ऊपर, उसको भी देख लेते हैं। सो कंपनी का प्रॉफिट 116 करोड़ रीच कर चुका है, 25% ऑफ फाइनेंशियल ईयर 27 टारगेट, यानी पहले ही क्वार्टर के अंदर कंपनी ने 25% अपना टारगेट अचीव कर लिया, जो कि ऑब्वियस है, क्वार्टर है, मतलब 100% का 4 पार्ट हम करेंगे, 4 क्वार्टर के हिसाब से तो 25% आ जाता है। तो कंपनी उस हिसाब से चल रही है जो कंपनी ने गोल दिया है, जो टारगेट्स वगैरह दिए हैं। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी 24% का यहाँ पे गोल जो है वो अचीव कर लिया, तो रिजल्ट ओके है उस बेसिस पे, अगर मैं गाइडेंस के बेसिस पे इसको देखूँ तो, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना है, 74% है। कैलकुलेशन आप यहाँ पे सिंपल सा देख सकते हैं, 74% के साथ में इसका नेट प्रॉफिट बढ़ चुका है। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि एबिटा तो गिरा है, मार्जिन गिरे हैं, लेकिन अदर इनकम और लोअर टैक्स आउट गो, ये रीज़न है इस कंपनी के प्रॉफिट को 74% के साथ में बढ़ाने के पीछे के। सो अच्छी कंपनी, अच्छा बिजनेस चल रहा है इसका, और स्टॉक का जो पैटर्न है वो भी आप देख सकते हैं। जितना टीसीएस का बैरिश है उतना ही इसका बुलिश पैटर्न है। यहाँ पे कहीं पे हमने आई थिंक इसको फर्स्ट टाइम देखा था, उसके बाद से ये ऑब्वियस ब्रेकआउट कर रहा है क्योंकि नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। इसको डे चार्ट के पैटर्न में देखें तो इसके अंदर देखो बीच बीच में गिरावटें आ जाती है, 16% की, कभी 8-10% की। सो ये जो पॉइंट्स हो जाते हैं, ये अपॉर्चुनिटी होती है इन्वेस्टर्स के लिए। अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं, ब्रॉडर पैटर्न पॉजिटिव है, अगले क्वार्टर की गाइडेंस अच्छी है, रिजल्ट आने के बाद में स्टॉक ऊपर गया है, तो कल पता चलेगा यहाँ पे मार्केट इसको किस तरह से रिएक्ट करेगा, उसके बेसिस पे और बातचीत हो जाएगी, अगर इसमें कुछ बड़े या टीसीएस के अंदर कुछ बड़े मूव आते हैं तो। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछली वीडियो को आप चेक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।